नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक ऐसी कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो पहेली के रूप में लिखी गई है। यह कविता एक ऐसे जीव के बारे में है जो जब चाहे जहाँ चाहे आसानी से आ जा सकता है। आप कितने भी कड़े पहरे लगा दो, वह उससे आसानी से बचकर निकल जाता है। जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब यह अपना कारनामा दिखाना शुरू करता है। तो आइए चलकर देखते हैं आखिर यह जीव है कौन। आज के कार्यक्रम के अंत में हम कविता वाचन की आदर्श शैली से अवगत हो सकेंगे, पाठ में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ व वाक्य प्रयोग से अवगत हो सकेंगे। विद्यार्थी कविता के भाव को समझकर अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकेंगे। पहेली के सामान्य परिचय से भी अवगत हो सकेंगे। विद्यार्थियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह जीव कौन है। तो चलिए पहले हम कविता में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग जानते हैं। पहला शब्द है पोथी, जिसका अर्थ है किताब, जिसे अंग्रेजी में बुक कहते हैं। वाक्य प्रयोग है, मेरे दोस्त ने मुझे एक पोथी खरीद कर दी। दूसरा शब्द है रद्दी, अर्थात बेकार, जिसे अंग्रेजी में वेस्ट कहते हैं। वाक्य प्रयोग है, हम रद्दी कागजों से खिलौने भी बना सकते हैं। तीसरा शब्द है गड़बड़, जिसका अर्थ है गलत, जिसे अंग्रेजी में रॉन्ग कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं, हमें गड़बड़ काम नहीं करना चाहिए। चौथा शब्द है दोना, जिसका अर्थ है पत्ते से बना बर्तन, जिसे अंग्रेजी में पेपर पॉट कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं, माँ ने दोने में मिठाई रखी है। पांचवा शब्द है जिल्द, यानी किताब या दस्तावेजों के ऊपर लगाई जाने वाली परत, जिसे अंग्रेजी में कवर कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं, जिल्द लगाकर रखने से किताबें सुरक्षित रहती हैं। छठा शब्द है कबाड़ी, जिसका अर्थ है बेकार या फालतू पड़ी वस्तुओं को खरीदने वाला, जिसे अंग्रेजी में रैगमैन कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं, माँ ने बेकार पड़ी पुरानी पलंग कबाड़ी को बेच दिया। विद्यार्थियों, आइए अब हम कविता की व्याख्या और उस जीव की शरारतों को जानते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कवि पूछते हैं कि वह कौन सा जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है, स्याही बिखरा देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखरा देता है। कौन ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयाँ उठाकर भाग जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने।
वह जीव कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी वह थैली काट देता है जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं। कवि फिर पूछते हैं कि वह कौन सा जीव है जो किताबों के जिल्द काटकर उनके पन्ने बिखरा देता है। कवि छन्नी को बार बार धोकर टांग देते हैं और वह जीव उसे वहां से लेकर भाग जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। व्याख्या। कवि कहते हैं कि वह शरारती जीव कागजों को कुतरता रहता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कवि उस जीव की तुलना कबाड़ी से करते हुए कहते हैं कि कबाड़ी की तरह यह जीव दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। कवि अंत में पूछते हैं कि आखिर यह शरारती जीव है कौन जो रात भर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने भी नहीं देता, खुरखुर करता हुआ इधर उधर भागता रहता है, यहाँ तक कि वह खाने की चीजें खोजता फिरता रहता है और फिर कोने में छिप जाता है। तो बच्चों बताओ, वह शरारती और उधम मचाने वाला जीव कौन है? बिल्कुल सही, वह कोई और नहीं, वह है चूहा। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह कविता पहेली के रूप में लिखी गई है। तो कोई बताएगा पहेली किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया ऐसा वाक्य या प्रश्न जिसका उत्तर आसानी से सुलझाया ना जा सके, उसे पहेली या अंग्रेजी में पजल कहते हैं। इसे बुझव्वल भी कहा जाता है। तो आइए पहेली के कुछ उदाहरण देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, हवा में उड़ना मेरा काम, बताओ दोस्तों मेरा नाम। बिल्कुल सही, जहाज। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अंत कटे कौवा बन जाए, प्रथम कटे दूरी का माप, मध्य कटे तो बटन का साथी, अक्षर 3 बता दें आप। बिल्कुल सही, कागज। इसी तरह की बहुत सारी मज़ेदार पहेलियाँ बनाई गई हैं। आप उसका पता लगाइए और उसका उत्तर अपने दोस्तों से पूछिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। आप उसके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए। पहला प्रश्न है, चूहे के अलावे और भी कई छोटे छोटे जीव हमारे घरों में पाए जाते हैं और सामानों की क्षति पहुंचाते हैं। आप उनकी एक सूची बनाइए और उनकी शरारती हरकतों से होने वाले नुकसानों से बचने के उपायों को लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अगर कबाड़ी आपके घर की फालतू चीजें ना खरीदे तो क्या होगा? तीसरा प्रश्न है, कबाड़ी बेकार की चीजों को खरीदकर क्या करते होंगे? पता लगाकर लिखिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।